गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पतान् शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदाङ्गविद्यास्थानेभ्य एव च ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरु स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुस्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरु। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति हरि ओम हरि ओम। शांति पाठ। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तो ते मयि सन्तो। ओम शांति शांति शांति।
हम लोग के जीवन की एक विडंबना ये है कि हमें अपनी इच्छा का भान बहुत है और आवश्यकता का भान कम है। एक है इच्छा और एक है आवश्यकता। One is need, other is desire. We need our desire, but we don't desire our need. जैसे शरीर की आवश्यकता है कि इसको अन्न चाहिए, जल चाहिए, कुछ गर्मी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, तभी ये जो है आपको किसी एरिया से फ्री करेगा। आपने भोजन ले लिया तो भोजन लेने का मतलब है कि आपको किसी एरिया से इसने फ्री कर दिया। इसलिए साधना पंचकम में आया क्षुद्ध व्याधिश्च चिकित्स्यता। भूख एक बीमारी है, भोजन से इसकी आप चिकित्सा कर दीजिए। तो क्या अंतर है? जब कोई आवश्यकता पूरी होती है तो किसी एरिया से आप फ्री हो जाते हैं, और जब इच्छा पूरी होती है तो उस एरिया में और इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर से बोल देते हैं, जब कोई आवश्यकता पूरी होती है तो उस एरिया से आप फ्री हो जाते हैं। उस एरिया से आपका मन खिंचता नहीं है। जब इच्छा पूरी होती है तो आपको फिर से उस इच्छा को पूरी करना पड़ता है। तो आवश्यकता में एक टॉपिक क्लोज हो गया और इच्छा में हजारों टॉपिक खुल गए। कर्म एक इच्छा है, कर्म योग आवश्यकता है। उसी प्रकार से हमारे जीवन की बहुत बड़ी मन की आवश्यकता है, उसका नाम है वैराग्य। कल इस विषय को आपने शायद ध्यान दिया होगा। वैराग मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से भाग जाना है या कहीं छोड़ देना है। अपनी भावनात्मक आवश्यकता या इच्छा हम संसार से नहीं लेते, पूरी कर दे। कोई हमें ध्यान दे, कोई बड़ा समझे, कोई सुख दे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि हमें सुख मिल जाएगा, ये विश्वास का टूट जाना वैराग्य है। फिर से बोल देते हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी कि हम बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत पैसा आ जाएगा, कोई मेरा है, मेरा बेटा हमको सुख देगा, बेटी सुख देगी, धन ऐश्वर्य सुख दे देगा। इस मान्यता का ब्रेक हो जाना, इसका नाम वैराग्य है। वैराग जहां से भी होगा आपको उस एरिया से फ्री कर देगा। बेटे से वैराग है तो हमें जो हमारा धर्म है वो हम पूरा करेंगे, उसके बाद टॉपिक इज ओवर। राग में कभी टॉपिक ओवर नहीं होता। इसीलिए जो आख्यायिका नारद जी और सनत कुमार की आपने कल सुनी थी शाम को, वो अधिकार बताने के लिए भी थी और आत्मज्ञान की महिमा बताने के लिए भी थी। आपने सुना होगा। याद रखना, जितना भी दुख आपको जीवन में होगा, गया हुआ होगा, उस सब के पीछे बस वैराग की कमी है। ऐसा लगता है कि ये वैराग किसी मतलब सन्यासी के लिए है, या क्या बोलते हैं, बुजुर्ग आदमी हो जाए। अभी तो हम युवा हैं, केवल 70 साल हमारी उम्र है। बोले स्वामी जी, एज इज जस्ट अ नंबर। ऐसी सी बात सुनाई पड़ती। घुटना दस्तक दे रहा है, नॉक कर रहा है,
यहाँ नॉकिंग हो रही है, कह रहे हैं एज इज 10 नंबर, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अब ये बोलिए कि हमारी उम्र नहीं है, शरीर की उम्र है, तो हमें कोई इसमें आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वैराग्य नहीं होगा तो आपका माइंड में कई एक, यू आर ओपन टू वल्नरेबिलिटी, कई जगह से चोट मिलने की संभावना बनी रहेगी। याद रखना, हम आपसे मान लीजिए कुछ नहीं चाहते तो आप हमको परेशान नहीं कर सकते। क्या कर लोगे आप? बोले हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम हमें मत करो, हम आपको कुछ नहीं देंगे, हमने तो मांगा नहीं था आपसे। बोले हम आपसे बात भी नहीं करेंगे, बढ़िया है, समय बचेगा मेरा। बात करोगे हमारा समय जाता है। बोले हम आपको बड़ा नहीं समझेंगे, हम बिल्कुल मत समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें बेटे का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, बेटी ऐसे नहीं करनी चाहिए। आप समझा दो 2 बार 10 बार, लेकिन राग हिम्मत नहीं हारता गलत जगह, राग हिम्मत नहीं हारता। जहां से राग होगा वहां से वो, गीता में एक शब्द आता है अभिष्वंग, असक्तिर अनभिष्वंग पुत्रदार ग्रहादिश। तो आदमी अपने आप को, जो उसके पास स्वतंत्रता थी एक, वो खुले मैदान में उसका मन भागता था, वो खत्म हो गई। इसलिए आप इस ग्रंथ को ऐसा मत पढ़िएगा कि ये जो है किसी बुजुर्ग के लिए है, सन्यासी के लिए है। वरना गीता में भगवान बोलते नहीं भाई, आप सुनते हैं अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणैव च, फिर क्या बोला? बोले ममता मत रखो। अब ये जवान के लिए बोला कि वृद्ध के लिए बोला? वरना भगवान बोल देते कि ये जो है बुजुर्गों के लिए है, युवावस्था में आप ममता रख सकते हैं। बोले साहब बड़ा मुश्किल है। अगर ये इतना मुश्किल हो तो भगवान बोलते ही नहीं। भगवान को तो पता है कि ये नहीं हो सकता, तो क्यों बोलेंगे? कोई डॉक्टर ऐसी मेडिसिन नहीं लिखेगा जो कि आप यूज ना कर सको। विहाय कामान्य सर्वान वहां शरति निस्पृह, फिर क्या आया? निर्ममो निरहंकार, है सब दुख को सुख क्षमी। न, ये दूसरे अध्याय का श्लोक है, मिक्स मत करिए भाई। स शांति में देगा। थोड़ा सा अपने जीवन की, मन की आवश्यकता आप समझिए। परिवार की तो बहुत समझी कि पैसा चाहिए, काम नहीं चलेगा। ये बहुत समझा कि हमें घर चाहिए, बिजनेस चले, बेटा ठीक रहे, सेटल हो जाए, बेटी की शादी ब्याह हो जाए, फलाना ढिमाका। ये नहीं समझा कि हमारे मन की क्या दशा होनी चाहिए थी। कैसे हमें, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे मन में शांति आए? तो नारद जी ने वैराग की महत्ता प्रकाशित की। वैराग के 2 केंद्र हैं, एक विवेक से वैराग होता है, दूसरा ईश्वर की भक्ति से वैराग होता है। 2 ही केंद्र हैं वैराग के, ईश्वर की भक्ति ऑब्लिक गुरु भक्ति, तो भी आप मन में डाल लीजिएगा। जब तक कहीं से बहुत जुड़ो, कहीं से तो सुख मिले ना। संसार से भी सुख नहीं मिल रहा है, न गुरु से मिल रहा है, न भगवान से मिल रहा है, तो हम सूखे हो जाएंगे। हम तो एकदम, हम कहीं से तो कुछ तो मौका मिले हमारे पास। तो वो एक तो छोटा सा स्रोत था, संसार से कुछ तो सुख मिलता था, भले मिथ्या है, लेकिन समय से कुछ तो सुख मिल ही जाता था, भले दुख होगा। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। इन्होंने विवेक किया नारद जी ने कि हमने इतनी पढ़ाई किया मतलब उनके पास बहुत कुछ, क्योंकि सारा कुछ आपको अध्ययन से, विद्या से ही। अगर कोई कमा रहा है पैसा तो विद्या उसके पास,
बिना विद्या के कोई धन भी नहीं अर्जित कर सकता। उसके पास विद्या मतलब आपके पास कुछ ऐसी कैपेसिटी है कि आप किसी एरिया में सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। फिर से बोल देते हैं, आप अच्छे वकील हैं तो आप जो पेचीदा जो उसमें केसेस हैं वहां से आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। डॉक्टर हैं, आप एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हैं, आप एक सॉफ्टवेयर निकाल लेते हैं। बैंकर हैं, एक बैंक में आप सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप एक सॉल्यूशन निकालते हैं और उसी के लिए आपको तनख्वाह मिलती है। तो जितनी भी किसी के पास सामर्थ्य है उसकी विद्या की, मतलब नारद जी को सब मिल चुका था इन शॉर्ट। उसके बाद उनके अंदर ये बात आई कि इससे हमारा मामला हो नहीं रहा है। बहुत सजग जीवन जीना चाहिए। इनपुट और आउटपुट को हमेशा कंपेयर करना चाहिए। किस व्यक्ति पे हमने जितना समय दिया, अपने बेटे पे जिस समय दिया, पैसा लगाया, जॉब पे, कर्म पे, शरीर पे, उसके हिसाब से कितना सुख मिला। कोई प्रोजेक्ट ले लीजिए आप, कोई काम करना शुरू कर दीजिए आप, घर बनाइए, कुछ बनाइए और ये पता लगाइए कि सच में क्या जो हमने सोचा था मिल गया कि नहीं मिला। ये बात हम लोग ने कल देखा था। अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। नारद जी ने ये बात बोली, सोहम भगवः मंत्रविद एवस्मि। शायद आपको मिल गया हो, आप अपने हाथ में पुस्तक को खोल के रखिएगा। बोले हम मंत्रविद हैं, कर्मविद हैं। मंत्रविद एवस्मि न आत्मविद। ध्यान देना, न आत्मविद श्रुतम ही एव में। बोले हमने ऐसा सुना हुआ है। क्या सुना है? भगवत दृश्येभ्य, मतलब भगवत दृश्येभ्य मतलब आप जैसे महापुरुषों से हमने दूसरे से सुना है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। तरति शोकम आत्मविद, गीता में कहा आता है तरति शोकम आत्मविद। गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिता। ब्रह्मोद प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। ऐसे भगवान ने कई बार ये बात बोली है। तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगतम। तो पूरी महाभारत में एक श्लोक आता है, महाभारत में एक महाभारत की गायत्री है। वो श्लोक ऐसे है, शोक स्थानी सहस्राणी भय स्थानी शतानि निच दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंतम न आविशंति न पंडितम। बोले मूर्खता का लक्षण है कि दिन में 100 बार शोक आता है और उसके बाद भय आता है। शोक स्थानी सहस्राणी भय स्थानी शतानि च। बोले इसकी मतलब हम शोक करते हैं तो हम मूर्ख हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई किया, माँ बाप ने खर्चा किया, हम मूर्ख हैं। दिवसे दिवसे मूढ़म आविशंति न पंडितम। मूर्खता, मूर्खों में ही शोक का वास होता है, रेजिडेंस है शोक का मूर्खता में। लेकिन हमने नहीं बोला, उन्होंने बोला है महाभारत में, हम तो बस एक कोट कर दिए। तो नारद जी ने यहां वहां ये सब बात, इतनी शास्त्रों में इतनी निंदा है शोक की। चाहे आप मनुस्मृति पढ़ लीजिए, चाहे महाभारत पढ़ लीजिए, भागवत जी पढ़ लीजिए, रामायण जी पढ़ लीजिए, संतों से मिल लीजिए, वेद में पढ़ लीजिए। नारद जी ने कहीं कहीं ये बात सुनी थी।
तो उन्होंने बोला कि हमको तो बहुत शौक होता है, मतलब हमें ये नहीं लगा कि उनको कि हम क्यों जाके पूछे, हम भी इतनी विद्या वाले हैं भाई। अब फिर क्या बोलते हैं, तम माँ, माँ मतलब माम है, हाँ, तम माँ अहम आवाम, बोलो अहम आवाम वयम, फिर माम माँ आवाम नौ आसमान नह। तो ये माँ है, माम के लिए। भगवान शोकस्य पारम तारयतु, तारयतु वह है, इको यणची संधि होती है, तो तारयतु है, उसके बाद इति आता है। बोले आप परेशान मत होइए, संस्कृत आप छोड़ दीजिए, आप बस बताइए क्या है। नहीं नहीं, कुछ लोग पढ़ते पढ़ाते हैं इसलिए हम बोल रहे हैं आपसे, और नहीं पढ़ते तो आपके मन में हम ये गिल्ट डाल देंगे कि क्यों नहीं पढ़ा। बोले आप हमको परेशान करने के लिए आए, शांति देने के लिए आए हैं। आप हमको गिल्ट डालेंगे, क्यों नहीं पढ़ा, तो हमें कोई पढ़ाया नहीं। अच्छा अच्छा, बिल्कुल पढ़ाने वाले हैं। तगम हो वाच, और फिर बोला, ध्यान देना, अब ये सनत कुमार बोल रहे हैं, तम सातवते तम तोतान, तो उनको बोला, किसको, नारद जी को। किसने बोला, सनत कुमार ने बोला। अभी इन्वर्टेड कॉमा में आ गया, यद्वै किंचित, ये इन्वर्टेड कॉमा में नाम एव एतत् मिल गया। आप बहुत दोस्ती रखिए अपने पुस्तक के साथ, जब तक आप बार बार स्पर्श नहीं करेंगे, बार बार देखेंगे नहीं, अपनापन नहीं आएगा उस उपनिषद में। इसलिए हमारे गुरुदेव ने बहुत बड़ी परंपरा डाली, और हमें कहीं पे भी ये परंपरा दिखी नहीं कि आप पुस्तक लेकर बैठिए। जो एक एक श्लोक को पढ़ाने की जो परंपरा है, वो चिन्मय मिशन के अलावा हमने कहीं नहीं देखी। साधारण लोग के लिए, सन्यासी के लिए तो कैलाश आश्रम में होती है बातें, लेकिन एक साधारण गृहस्थ को भी ये ज्ञान गुरुदेव ने कहा हो सकता है, उनकी महिमा है ये। तो यद्वै किंचित, अब ये सनत कुमार जी ने बोला, वो चुपचाप सुने, बहुत इंप्रेस नहीं हुए कि तुम्हें इतना ज्ञान है। हम लोग तो इंप्रेस हो जाते हैं, देखो डबल पीएचडी किया, ये संगीत के मर्मज्ञ हैं। अच्छा, ये फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, बीएचयू में हो। अच्छा, हाँ, ये डीयू में है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अच्छा, ये संगीतज्ञ भी हैं, नृत्यकार भी हैं, वादक भी हैं, सब कुछ है ये। हाँ, अच्छा, नमस्ते नमस्ते। क्योंकि हमको यश की वासना है, हमको बाहर की चीज की वासना है, तो हमें जो जिसमें वो वासना पूरी हुई दिखती है, उसको लेके बड़े इंप्रेस हो जाते हैं। मिट्टी इकट्ठा करने की वासना नहीं है। अगर हम इनसे बोल दें कि इनके घर में 5 किलो 50 किलो मिट्टी रखी है, 50 किलो मिट्टी क्यों रखे, बस ऐसे ही रखे हैं, मिट्टी रखते हैं, क्या करेंगे मिट्टी का लेके, नहीं करे वरेंगे कुछ नहीं, बस मिट्टी रखे हैं घर में। ये आप नहीं बोलेंगे ओ बहुत खुशी की बात है। जैसे 50 किलो मिट्टी है किसी घर में, वैसे सारी विद्या और सारा पैसा है उपनिषद की दृष्टि में। इसलिए संत लोग इंप्रेस नहीं होते, किसी के पास पैसा बहुत है, किसी के पास बहुत यश है, उनको दो ही चीज इंप्रेस करती है, 3 बोल लेते हैं, भक्ति है, भक्ति है तो साहब वो आपका चरण छू लेंगे। तुलसी जिनके मुंह से धोखाऊ निकले राम, तिनके पग को पन्ही मेरे तन को चाम। जिसके मुख से धोखे से ही राम नाम निकल जाएगा, उनके लिए हम एक जूता बनवाएंगे,
अपने शरीर के चमड़े से। तुलसी जिनके मुख ते धोखो निकले राम, तिनके पग को पन्ही मेरे तन को चाम। महात्मा लोगों के लिए कोई कीमत है क्या? बोले क्या कर देंगे, आपको पैसा दे देंगे, नहीं चाहिए हमें, नहीं बनना है मना कुछ, होंगे अपने आपको हम अपमान नहीं करते, लेकिन हमारी दृष्टि में रामकृष्ण कितने महात्मा तो एकदम अनपढ़ थे। रामकृष्ण परमहंस उसमें एक कैटेगरी है। तपोवन महाराज की भी बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं थी। गुरुदेव हमारे पोस्ट ग्रेजुएट थे। जो एक अनपढ़ महात्मा का अनुभव है और एक हजारों डिग्री प्राप्त करके बड़े से बड़ा आदमी संसार का सारा आधिपत्य लेने वाला भी है, उसके सामने उस महात्मा को दंडवत प्रणाम करता है। उसके पास सब कुछ ना हो के सबसे बड़ी चीज है संसार की। इसलिए एक श्लोक आता है, यत् सुखम वीतरागस्य मुनेर एकांतवासिना न तत्सुखम सुरेंद्रस्य न तत्सुखम चक्रवर्तिना। जो एक निष्प्रह पुरुष को एकांत में जो सुख मिल सकता है वो इंद्र के पास भी नहीं है। तुम बैठे रहो। इसलिए सनत कुमार वॉज नॉट इम्प्रेस्ड। कल हमने बोला था ना, एक स्वामी नित्यानंद जी थे, गणेशपुरी वाले। वैसे बैठे रहते थे, शरीर का वर्ण उनका थोड़ा सा काला था। लोग बड़ी भीड़ रहे, लोग बोले ये तकलीफ वो तकलीफ, ऐसे ऐसे देखते थे। कहते क्या बोलते थे? डस्ट, धूल, उनका पेट वर्ड था। अब इन्होंने क्या बोला, इतना सुनाया उन्होंने, यद्वै किंचित एतद अध्यगीष्ठाः। आप देख रहे हैं ना, अध्यगीष्ठाः संस्कृत स्टूडेंट, अधि उपसर्ग है, अगीष्ठाः, अगीष्ठाः एक शब्द है, आत्मनेपदीय धातु है, लुंग मध्यम पुरुष एक वचन, लुंग मध्यम पुरुष एक वचन, अधिगीष्ठाः ई धातु है इसमें, सेकंड कॉन्जुगेशन। जो तुम जानते हो, नारद जी जो कुछ आप जानते हैं वो सब केवल नाम एव एतत्। पकड़ रहे हैं आप क्या बोलना है? नाम एव एतत् मतलब बोलो बकवास है। बोले बस बात करता है, काम कुछ नहीं करता। कसमे वादे सब बातें हैं। महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र बोला, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो नाम विकल्प। जैसे राहु का सिर, राहु का सिर करके कुछ नहीं है, राहु एव शिर। कोई चीज है, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट ना हो, बस नाम ही है। हाँ, वाचारंभणम आगे आने वाला है वो। बोले इतनी पढ़ाई लिखाई, गणित कितना नाम लिया था गणित का, गणित में तो हम लोग वैसे ही कमजोर थे। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एक किसी को पता चल जाए कि ज्योतिषी हैं, सब लोग उनके पास पहुंचेंगे तो बोलेंगे मंगल आपका 8वें भाग में है, ये आपकी तबीयत खराब रहेगी 1-2 साल। अच्छा हाँ, उसके बाद ठीक हो जाएगी? नहीं, उसके बाद बुध की दशा शुरू हो रही है। ये कब तक रहेगा? ये उसके 1 साल का 2.5 साल की प्रॉब्लम है। 2029 के बाद आपका समय अच्छा हो रहा है।
कब तक? 6 महीना। उसके बाद फिर से यहाँ राहु इसका गोचर बन रहा है। देखिए आप यहाँ पे, तो आप जो है, आपका बृहस्पति भी ठीक नहीं है। अरे तो कोई तो ग्रह तो ठीक होगा, आप सब खराब है हमारा। तो आप पुखराज पहना करिए। अब सोमेश जी के पास जाएंगे, वो पुखराज तो मिलता है ना। हाँ, एक ऐसा स्टोन आता है कि में सारे स्टोन्स भी रहते हैं। नवग्रह सारे के लिए एक ही अंगूठी मिल सकता है, तो आप पहनिए उसको। और चंद्रमा आपका बहुत गड़बड़ है, तो आप जो है एक चंद्रमा का एक जो है सिल्वर बना के यहां पहन लीजिए गले में। किसके? अपने। आप जो है एक सिल्वर का चंद्रमा बना के यहां पहन लीजिए। ग्रह आपके ऐसे ही हैं। अरे लेकिन एक तो अच्छा ग्रह बताइए। नहीं, एक अच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि सब गड़बड़ है। शनि की दशा ठीक हो जाएगी। थोड़ा दान किया करिए शनिचर को। आप काले कुत्ते को आप जो है रोटी खिलाया करिए। नहीं, काला कहां से पकड़े आप? आप बड़ा नोट वोट करके गए, काफी। मंगल के लिए ये मंत्र आप पढ़िए। हम कोई विनोद नहीं कर रहे उनके लिए, हम ये बोलते हैं कि एक विद्या की कितनी कीमत है। यहां बोल दिया इन्होंने नामेव एतत्। अब इसको जरा आप ध्यान से, जरा वेदांत की चर्चा हो जाए इसी बात पे, उसकी बिना बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन नारद जी को चारों वेद पता था। वहां लिखते मंत्रविद देव न तो आत्मविद, वो कर्मकांड की विद्या पता थी। थोड़ा आपका ध्यान चाहेंगे। देखो ये घड़ी है, एक घड़ी आंख देख रही, आंख इस घड़ी को देख रही है, तो आंख हो गई दृष्टा, घड़ी हो गई दृश्य। बढ़िया। घड़ी के परिवर्तित होने से आंख परिवर्तित नहीं होती। ठीक है। आंख को देख रहा है मन, मन हो गया दृष्टा, आंख हो गई दृश्य। हमारे आंख में कुछ दर्द है आज, कान में दर्द है, मन ने बोला। मन है दृश्य, आत्मा है दृष्टा। तो पहला सिद्धांत है दृश्य दृष्टा से संबंध नहीं रखता। फिर से बोल देते हैं, दृष्टा का दृश्य से कोई संबंध नहीं होता। यह प्रकाश है, इस प्रकाश का इस घड़ी से या इस कागज से कोई संबंध नहीं है। प्रकाशक का प्रकाश से कोई संबंध नहीं होता। द इल्यूमिनेटर हैज नो रिलेशन विद द इल्यूमिन्ड। लाइट हैज नो रिलेशन विद लिट। ठीक है। दूसरा नियम, मुश्किल तो नहीं हो रहा है ना? मुश्किल कहां से होगा? दृश्य दृष्टा का प्रकाशक नहीं होता। फिर से बोलिए, दृश्य दृष्टा का प्रकाशक नहीं होता। बोले, इंग्लिश में बोलते चलिए, सीन इज नॉट द सीयर ऑफ द सीयर। First principle was seer and seen are different. Second principle is seen is not the seer of the seer. ठीक। थर्ड प्रिंसिपल, दृश्य विकारी होता है, दृष्टा अविकारी होता है। सीन इज चेंजिंग एंड सीयर इज अनचेंजिंग। ठीक है। चौथा प्रिंसिपल, सीन जड़ होगा, दृष्टा चेतन होगा।
scene will be inert, the seer will be consciousness. ठीक है, चार रख ले। हाँ, अब इस मन, आज मन अच्छा है, सुबह 7 बजे बहुत ही अच्छा था, 8 बजे बहुत दुखी हो गया, 9 बजे तो ऐसी नींद आई। क्यों नींद क्यों आई? अरे सुबह उठना है, इसको लेके सो नहीं पाया ठीक से। क्लास में भी नींद नहीं आ रही आजकल। किसी ने डरबन में हमसे बोला एक दिन, बोले स्वामी जी क्लास के पहले कॉफी पी लिया, नींद ही नहीं आई। पता नहीं होगे हम क्या कहना चाह रहे थे। वो उन्हें कहा बड़े दुख की बात है भाई, आप मत मिया करिए। इसलिए कई लोग कॉफी पी के आते हैं जिससे नींद ना आए। हर तरह के लोग हैं। अगर एक दृष्टा है जो आपके मन को देख रहा है, तो मन और दृष्टा, पहला नियम अलग अलग होगा। दूसरा नियम, मन दृष्टा को नहीं देखेगा। तीसरा नियम, मन परिवर्तित हो रहा है, दृष्टा परिवर्तित नहीं हो रहा है। चौथा नियम, मन जड़ है, दृष्टा चेतन है। चले ना? बोले बहुत बढ़िया है तो। अच्छा, सुबह से शाम तक दृष्टा वही है कि बदल गया? बोले बदल गया हमारा तो। जब से आए हैं दृष्टा यहां बहुत खुश है। देखो मोगेम्बो खुश होगा। एक डायलॉग आया था ऐसा, पता नहीं कहां से निकाले उन लोग, ये सब हमको सुनाते हैं लोग। मोगेम्बो खुश है, बोले हमारा दृष्टा बहुत खुश हो गया जब से सिद्धबाड़ी आया। मतलब दृष्टा विकारी हो जाएगा, खुश होगा तो। सुबह से शाम तक वही दृष्टा था, क्योंकि अगर खुश होगा आप बोलेंगे तो उसको जानने के लिए एक और दृष्टा चाहिए होगा। एक हफ्ते में दृष्टा बदला कि वही है? वही है। एक महीने में वही है, एक साल में वही है, पूरे जीवन में वही दृष्टा है जिसमें कि परिवर्तन नहीं है। शरीर में परिवर्तन है, मन में है, अहंकार में है, संस्कार में है। मतलब दृष्टा का अगर शरीर से, मन से, बुद्धि से कोई संबंध होता तब यह भी विकारी हो जाता। मतलब शरीर के आने के पहले भी दृष्टा था। अभी आप ही ने बोला कि शरीर के साथ संबंध नहीं है, तो उसके पैदा होने से पैदा नहीं होगा, और शरीर के मरने के बाद भी दृष्टा वही रहेगा। बोले कुछ नया तो मिले अगले जन्म में? नहीं नहीं, दृष्टा वही रहेगा। आगे बढ़े। दृष्टा साकार है कि निराकार? अगर आपने साकार बोला, हम जब ट्रेन में जाते थे पहले, तो लोग आसपास, इंडिया है तो बातचीत करने वाले लोग हैं, फ्लाइट में कोई बात नहीं करता, तो बोलते थे आप साकार वाले हैं कि निराकार वाले? हमने कहा भाई हम बेकार वाले हैं। उनको खुद ही नहीं पता है कि साकार क्या निराकार है। गीता अगर कुछ पता? हमने कहा नहीं कुछ नहीं पता, ऐसे ही है। ये साकार है कि निराकार? पक्का? अगर कोई साकार होगा तो एक लाइट होनी चाहिए जो साकार के आसपास पूरी हो, तभी आप उसके आकार को देख पाएंगे। अगर ये लाइट केवल इतने पोर्शन पे पड़ती तो आप इसका शेप नहीं देख पाते। अगर शेप देख रहे हैं मतलब कोई और लाइट है जिसमें वो शेप दिख रहा है। अगर आपने बोला दृष्टा साकार नहीं, दृष्टा निराकार है, बढ़िया। अगर दृष्टा निराकार है
सर्वव्यापी होगा। छठा पॉइंट है। बोले पांचवा क्या था? निराकार। सेवेंथ है, सिक्स्थ है। अगर दृष्टा निराकार है तो दृष्टा, चलिए नित्य शायद आप जोड़ दिए होंगे इसलिए आप सातवां बोल रहे हैं। दृष्टा नित्य है, निराकार है, सर्वव्यापी है। 7 पॉइंट हो गए। सर्वव्यापी पकड़िएगा, हिलिएगा नहीं। गीता में कहा आया है कि दृष्टा निराकार है, सर्वव्यापी है। अविनाशी तो तद्विधि येन सर्वमिदं ततम्। अब आप हमको बताओ, सर्वव्यापी एक होगा कि अनेक होगा? बोले पर हेड एक कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता, कोई कमी है क्या आपने? भाई आप क्यों एक के पीछे पड़े? भाई योग ने, सांख्य ने दृष्टा को अनेक माना और विभु भी मांगा। बोले विभु भी है, अनेक भी है। वेदांत ने कहा अनेक कैसे हो सकता है कि दो होने के लिए एक खत्म होगा तब दूसरा शुरू होगा। ये 2 उंगली है, एक खत्म हुई फिर दूसरी शुरू हुई। सर्वव्यापी 2 नहीं होगा। बोले हमारा दृष्टा सर्वव्यापी है, हम तो छोटे मोटे आदमी हैं, 1 किलो वेट तो कम नहीं हो रहा है। डॉक्टर ट्राई कर करके हार गए, 2 किलो एक दिन कम हो गया था, हमने सबको मिठाई बांटा, प्रसाद था, हमने भी ले लिया, फिर बढ़ गया। अरे फिर 3 किलो बढ़ गया, 1 किलो बढ़ गया, ज्यादा हो गया। और आप कह रहे हैं सर्वव्यापी हैं। शरीर में भले ही हमारे व्याप्त होते जा रहे हैं, कमर हमारा कमरा हो रहा है, लेकिन दृष्टा सर्वव्यापी। अब आप बताओ, अगर दृष्टा सर्वव्यापी है, उसके साथ कोई और चीज कैसे अट सकती है? हाउ कैन? बोले सब लोग एडजस्ट हो जाएंगे, दृष्टा के साथ दृष्ट एडजस्ट हो जाएगा। ये ट्रेन में ना आप बैठे हैं, अपने आप बगल में एक आदमी आके बैठ जाता है, तो आप ऐसे देखते हैं, भाई साहब एक सीट हमारी। बोले बस हम इतना ही जगह लेंगे, मतलब पूरा शरीर में 3/4 तो बाहर है, इतना ही अंदर है। बोले हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे आप। और धीरे धीरे वो भिक्षु प्रसारण न्याय है। बोले एडजस्ट हो जाएंगे दृष्टा दृश्य। अरे भाई दृष्टा जब सर्वव्यापी है, एक है, अब सर्वव्यापी को तो एक होगा, 8वां पॉइंट। तो दृश्य इसके साथ आएगा कहां से? लेकिन दिख तो रहा है। अब दिखे तो अलग बात है, जिसकी भावना हो, संभावना ना हो, मिथ्या होता है। मैंने फिर से बोलिए, what has a perceptibility but no possibility is called illusion. भावना है, संभावना नहीं है। और जो नारद जी ने जितनी विद्या प्राप्त किया था, वो दृश्य की थी कि दृष्टा की थी? दृश्य की थी। ध्यान देना, दृश्य अगर मिथ्या होगा तो उसकी विद्या भी मिथ्या होगी। लो, छुट्टी कर दिया इन्होंने सबको। मिथ्या मतलब पता है ना, नाम ही है, उसके सापेक्ष कोई वस्तु रियल नहीं है। वाचारंभणम, जो वाणी से शुरू होती, विकारो नाम ध्येय मृत्तिकाय सत्य, जो नाम है उसकी व्याख्या चल रही है। यद्वै किंचित एतद अध्यगिष्ठाः नाम एव एतत्। पता नहीं आप पकड़ रहे हैं हमारी बात को? नहीं। बोले तुम नाम मात्र है। बोले इतना बड़ा हमारा परिवार है, संसार है, बेटे बेटी, भाई बहन, फूफा मामा,
भैया द्विज था, एक भाई द्विज होता है। अच्छा, राखी है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, इंडिया है, इतना बड़ा हम फिलॉसफी पढ़ाते हैं, सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं, साइकोलॉजी पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, ऑफिसर हैं, इंचार्ज हैं, पूरी जो दुनिया, आपने बस नाम बोल दिया। देखो हम नहीं बोलने लिखा हुआ है, हमने सिद्ध भी किया था अभी, 8 पॉइंट था, 8 था, ये टेस्ट में पूछा जाएगा। बोले टेस्ट कब होगा, आप बता दीजिए, कुछ दिन हम बीमार हैं। नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। बोले इतनी चिंता, रिलैक्सेशन के लिए आएंगे, तकलीफ के लिए आए हम। नामे वेत, थोड़ी देर के लिए जिंदगी, एक दिन में ना, थोड़ी देर के लिए, 10-5 मिनट के लिए थोड़ा आप अपने को फक्कड़ बना लिया करिए। क्या बना लिया? फक्कड़। कमरा बंद कर लीजिए, ना कुछ हमारा काम है, और बस यही सोचे कि हाँ दृष्टा है, हमारा कोई संबंध नहीं है किसी से। यद वही किंचित अध्यगीष्ठा, जो कुछ भी आपने सुना हो, ये विसर्ग है, अध्यगीष्ठा, हाँ वहां विसर्ग लगा लेना। नाम एवेतत, नाम इज इक्वल टू मिथ्या एवेतत। अच्छा अच्छा अच्छा, वाचारंभणम एवेतत, मतलब ये जो मिथ्या चीजों से तुम सच का सुख चाह रहे हो और परमानेंट सुख चाह रहे हो, वाह वाह, क्या तुम्हारी उम्मीद है। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए तो बात बिगड़ जाए। तो हाँ? मिथ्या परिवार से, मिथ्या कर्म से, मिथ्या भोग से, मिथ्या संबंधों से तुम परमानेंट सुख चाह रहे हो। सुख और सत्य का ही साथ रहता है, झूठ और दुख का ही साथ रहता है। ये दोनों दो सिक्के, एक सिक्के के दो पहलू हैं बस। एक आएगा तो दूसरा आ जाएगा। अगर आपने झूठ को पकड़ा, दुख आ गया उसके साथ। संबंध को पकड़ा, दुख आएगा, वो पैकेज है। किसी लड़के ने कहा, देखिए हमने लड़की से शादी किया, उसके साथ उसके माँ बाप भी आ गए रहने के लिए। हमने शादी किया लड़के से, लड़की से, उसके माँ बाप भी कब से 15 दिन हो गया, जा ही नहीं रहे। हमने तो शादी लड़की से किया था स्वामी जी। हमने कहा वो पैकेज है, कंपलसरी पैकेज है। तो हमने कहा बोला नहीं उससे कि तुम उनसे कहो। बोले बोला, वो कहेंगे भाई आ गए हैं, आफ्टर ऑल मदर फादर हैं हम लोग, हम एक अकेली लड़की कोई है नहीं, कुछ दिन रह के चले जाएंगे। बोले 20 दिन हो गया, कोई कुछ दिन बोल रही है वो। शरीर चाहिए था, रोग थोड़ी ना चाहिए था हमको। रोग पैकेज आ गया उसके साथ। अच्छा, बुढ़ापा थोड़ी ना चाहिए था। संस्कृत में क्या बोलते हैं बुढ़ापे को? जरा, मतलब उम्र जरा सी बची। पैकेज है। आपने असत्य को पकड़ा, दुख पैकेज है उसके साथ। ये बात आप आगे बढ़ते हैं, मन नहीं करता। अब उसके बाद नारद जी ने नहीं, जो भाष्यकार का स्टूडेंट है उसने एक प्रश्न किया। थोड़ा आप देखिएगा, ये पेज नंबर हमारे में, तो कौन सा पेज नंबर? ये दूसरा पैराग्राफ है। ननु आत्मा अपि मंत्र ही प्रकाश्यते एवेति कथम मंत्रविद चेत न आत्मविद।
मिल गया? नहीं मिला तो परेशान मत होइए आप। बोले हम ढूंढ के रहेंगे। आप तो नहीं ढूंढ पाई, मन जरूर ढूंढेंगे कहाँ लिखा है। इतना पढ़ाई लिखा है कि आप कुछ तो समझे। किताब भी खरीदा इतनी महंगी। अच्छा महंगी है? अच्छा। तो उन्होंने बोला, बोले एक बात बोलिए गुरुदेव, आत्मा भी तो मंत्र से जाना जाता है। आत्मा भी मंत्र से ही जाना जाता है, शब्द से ही तो आत्मा जाना गया। तो आत्मा खुद में भी तो शब्द है एक। तो आपने अगर शब्द को मिथ्या बोला तो शब्द से जो इंगित आत्मा है वो तो मिथ्या हो गई। फिर ये जो 8 पॉइंट आपने दृष्टा के बारे में बार में हम दृष्टा दृष्टा बोल रहे हैं, ये मिथ्या हो गया। फिर पता नहीं प्रश्न आप पकड़ पाए कि नहीं पकड़ पाए। कहे तुम सोचते हो लेकिन थोड़ा ज्यादा ठीक से नहीं सोचते। याद रखना, शब्द की गति 5 एरिया में है बस। गति समझते हैं ना? वेयर समथिंग कैन ऑब्जेक्टिफाई, वर्ड कैन ऑब्जेक्टिफाई अ फॉर्म। रूप में शब्द की गति है। ये मोटा है, छोटा है, लंबा है, तगड़ा है, गोरा है, काला है, सांवला है, गेहुआ कलर है इनका। लड़का गेहुआ कलर है, गेहूं खा खा के इसका कलर गेहूं जैसा हो गया। तो शब्द की गति रूप में हुई, शब्द की गति क्रिया में होगी। किसी की क्रिया है, बोली कौन है? बोले ड्राइवर है हमारे लिए। शब्द बोला आपने, कहीं पे क्रिया है तो उसको आप वर्ड से उसको बोल सकते हैं। ये कौन है? बोले ये जो है इंजीनियर है, ये डॉक्टर साहब है, ये साइंटिस्ट है। अगर कहीं कोई काम ना करता हो तो उसको आप नहीं बता सकते क्या है। बोले चुपचाप बैठे रहते हैं। बैठना भी एक काम है। अच्छा, हाँ। ये कौन है? ये रोज देर में आते। जो देर में आते ना वही उन्हीं की बात हम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। कुछ लोग बहुत पहले आ जाते हैं, 6 बजे से बैठ जाते हैं दरवाजा खुलवा के। कुछ लोग ऐसे लाइट वाइट वही खोलते हैं, मच्छर वच्छर वही हटाते हैं। तो ये क्रिया से, क्रिया पहला क्या था? रूप। दूसरा क्रिया। तीसरा क्या है? गुण। जैगरी नहीं, गुण हम बोल रहे हैं, गुण नहीं, गुण। गुण है। बोले ये जो है बड़े बड़े कोमल व्यक्ति हैं, ये बड़े कठोर हैं, ये दिमाग के थोड़े सनकी हैं, जरा संभाल के रहने के साथ, बड़ा तीखा बोलते हैं, ये गुण है। ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं। अच्छा, भजन में इनकी मास्टरी है और भोजन में भी। तो ये गुण है। ये बहुत ही, इज अ डांसर, वो गुण है इनके अंदर। ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। शी इज अ वेरी गुड कुक और ही इज अ वेरी गुड कुक। शेफ्स जब सारे मेली शेफ्स हैं होटल्स में, हाँ सारे शेफ्स मेली हैं, वो सब पढ़े लिखे हैं। इतना पढ़ लिख के खाना ही बना रहे हैं बस, बड़े बड़े होटल्स में ऐसे। क्या बोला? ग्रुप, हाँ, गुण, गुण। चौथा संबंध। ये मेरे भाई साहब हैं, ये मेरे जीजा जी हैं। जीजा जी हैं का नाम जीजा कैसे बढ़ गया है? ऐसा हुआ शादी हुई तो लड़की मर गई, सॉरी लड़का मर गया जिससे शादी हुई, तो लोगों ने बोला जीजा उठो, जीजा जीजा। तो तब से ये सब जीजा आया। ऐसा हमको एक ब्रह्मचारी जी ने बताया।
ये साड़ू हैं हमारे। साड़ू सुना है ना आपने? हाँ, ये आड़ू खाते हैं इसलिए साड़ू हैं। आड़ू पता है ना? आड़ू, ये आड़ू खा खा के साड़ू हो गए। ये जो है साड़ू साहब है, ये मेरे गुरु हैं। संबंध है। चौथा, 4 हो गया। 5वां रूढ़ी। रूढ़ी, रूढ़ी मतलब सब लोग जिसको बोलते हैं सूर्य है, सब लोग उसको सन बोलेंगे। रूढ़ी, ये तुलसी है। बहुत चिंतन हुआ है, आपको हम क्या बताएं। किसी चीज में 5 चीज हो, शब्द की गति 5 चीज में ही होगी। फिर से बोल देता है, आत्मा में रूप है क्या? अभी आप ही ने बोला कि वो निराकार है। क्रिया है क्या? क्रिया होने के लिए उसके अलावा कुछ होना चाहिए, तभी हिल पाएगा। गुण है क्या? बड़े बड़ी अच्छी आत्मा है, मीठी मीठी आत्मा। गुण से समस्या है कि अगर आत्मा में गुण होगा तो दूसरे को काट देगी वो। मीठा इज अपोजिट तीखा, इसलिए आत्मा में गुण नहीं हो सकता। गुण विकार, गुण की परिभाषा न्याय में बोली है नित्य परतंत्रत्वात् नाम गुण है। गुण वो है जो दूसरे पर परतंत्र हो। तो आत्मा में गुण ही भी नहीं है। चीन, आत्मा संबंधी है क्या किसी के? बोले भोली आत्मा है, ये आत्मा मेरी मां है, मेरी सब कुछ है ये आत्मा, ये मेरा करके। तुम कौन हो फिर? अगर आत्मा तुम्हारी, तुम कौन? तुम अनात्मा हो क्या? बोले हम भी आत्मा, वो भी आत्मा। तुम कौन आत्मा? बोले हम भटकती आत्मा। हिंदी वाली नॉवेल्स पहले आया करती थी, भटकती आत्मा। काली रातें, बिना सिंदूर की मां, ऐसी ऐसी डायलॉग्स, ऐसे ऐसे कुछ हेडिंग्स होती थी। हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, बस ऊपर से देख के पढ़ा है। हम जब 12th क्लास में थे तो हम दिल्ली गए, तो किसी ने हमको नावल दिया, बोले आप नावल पढ़ा करो, थोड़ा सा नॉलेज होगी तुमको। इतनी मोटी इंग्लिश की नावल, 4 पन्ने के बाद पढ़ा ही नहीं गया। हमने कहा इतना बोरिंग है सब कुछ, न हिंदी की न इंग्लिश की, हमसे पढ़ा ही नहीं गया। तो आत्मा में रूप नहीं, क्रिया नहीं, संबंध नहीं, गुण नहीं। ठीक है। चौथा, रूढ़ी नहीं। तो शब्द में आत्मा की गति नहीं है। कहां आया है ये? यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह न तत्र चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतद अनुशिष्यात्। भरा हुआ उपनिषद। बोले लेकिन इसका फिर आया, बोले गुरुदेव लेकिन आत्मा तो नाम तो लेते हैं आप ब्रह्म नाम लेते हैं, आत्मा नाम लेते हैं, चेतन नाम लेते हैं, अभी आपने दृष्टा नाम लिया, सब तो नाम ले ही रहे हैं आप। देखो एक बात बताते हैं, हमने कहा घड़ी, तो घड़ी तुम पकड़ के ले आ सकते हो वैसे। हमने कहा ये जो है पुस्तक है, तो पुस्तक ले आए। हमने कहा ये कप है, तो ऐसे कप ले आए। नाम नामी को पकड़ के ले आता है। हमने कहा हैंकरचीफ, रुमाल है तो रुमाल ले आए। बोले माइक है, माइक ले आए। हमने कहा आत्मा है, ले आओ। लेकिन नाम का मतलब क्या है? अब ध्यान दीजिएगा, जो आत्मा नाम दिया जाता है वो अतद वृत्ति व्यावर्तकत्वम नाम प्रमाणम। बोले नहीं समझे जरा साहब, इतनी मुश्किल मुश्किल आप संस्कृत में बोलिएगा।
तो हमारा क्या होगा? हम फिर से जाएंगे, चिंता मत करिए। 8:15 तक क्लास है ना, 8:15, 8:50 तक। बोले सुनिए ये टॉपिक भी खत्म हो जाए जल्दी से, भारी पड़ रहा है थोड़ा। क्या बोला था? अतद्व्यावर्तकत्वम नाम प्रमाण, अतद्वृत्ति व्यावर्तकेन वेदांतैर्लक्ष्यते स्वयं। पूरा करो। अखंडानंद रूपस्य यत्तद् ब्रह्मेत्यवधारयेत्। जब आत्मा शब्द बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इसका मतलब आत्मा इज नॉट ऑब्जेक्टिफाइबल। व्हाट इज अनात्मा इज नॉट आत्मा। किसी चीज को हटाने के लिए नाम बोला गया, उसको दिखाने के लिए नहीं बोला गया। अनात्मा नहीं है। जब बोला गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा, तो जो कुछ असत है वो ब्रह्म नहीं है, जो अचित है वो ब्रह्म नहीं है, जो अनानंद है वो ब्रह्म नहीं है। इसको बोलते हैं अतद व्यावृत्ति रूपेण। अतद वृत्ति व्यावर्त, जो वो नहीं उसको हटाने के लिए आत्मा नाम बोला गया। क्योंकि आत्मा किसी शब्द से नहीं पकड़ा जाएगा। अतद वृत्ति व्यावर्तकत्वम, जो वो नहीं है उसको हटाओ। फिर वो है क्या? हम है नहीं बोल सकते उसको। अब हम आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, मधुर सा उदाहरण है। हिंदी ठीक है ना? मुश्किल तो नहीं हो रही। एक दिन राम जी वनवास में खो गए। तो 10-5 ऋषि, सांवले साले ऋषि पकड़ के लाया गया, उनके वेश का। तो सीता जी को सामने बोला गया, देखिए 10 लोग हैं, आप चुनिए कौन है। बोले पहले वाले राम हैं? बोले नहीं। बोले दूसरे वाले? नहीं। तीसरे वाले? चौथे वाले थे? नहीं। बोले चौथे वाले? चौथे वाले राम थे। तो उन्होंने हां नहीं बोला। किसने? सीता जी ने। उन्होंने बस अपना पल्लू ऐसे कर दिया थोड़ा सा। बोले ये राम है? बताइए हां क्यों नहीं बोला? अगर वो बोल दे कि यही राम है तो उसके अलावा राम को सीमित बना देंगे वो। नहीं है वो तो स्पष्ट है, लेकिन इतने ही वो नहीं है, पकड़िएगा। उस शब्द से नहीं पकड़ा जा सकता उनको। बोली बात आप शब्द से बोल रहे हैं, शब्द हम हटा रहे हैं बस। बचपन में हम देखते थे, वो घर में जो बर्तन मांजने वाली आती थी, मेड आती थी, तो कभी कभी बटलोई होती थी। डिटर्जेंट वगैरह तो कम होता था, वो नारियल वगैरह और क्या बोलते हैं, खटाई, नींबू, इस तरह की चीजें ज्यादा यूज होती थी। तो वो ऐसे ऐसे करती रहती थी। नीचे उसके पता लगा चावल वगैरह था, तो थोड़ा सा एक कालापन आ गया था। और फिर आखिरी में किसी ने देखा, बोले तुमने शाइन ला दिया इसमें, तुमने उसको चमका दिया, तुमने बटलोई को चमका दिया। उसने चमका, शाइन नहीं, शाइन पहले से ही थी। वो अतद्वृत्ति व्यावर्तक है, जो शाइन को रोक रही तो उसको हटा दिया बस। नहीं ठीक है। सैंडलवुड का दूसरा एग्जाम्पल है, रगड़ रगड़ के उन्होंने सुगंध प्रकट हो गई। सुगंध पहले से ही थी उसमें। जिस फैक्टर से सुगंध ब्लॉक हो रही थी, हमने उस फैक्टर को हटा दिया बस। I did not create a fragrance in the sandalwood.
जब हम आत्मा शब्द प्रयोग करते हैं तो मतलब जो अनात्मा है वो हट गया। अटेंडेंस लेते हैं, चलिए थोड़ी देर के लिए अटेंडेंस होती है स्कूल कॉलेज में। मिस्टर राजीव कुमार, यस सर। तो ये एक लड़का सामने पीछे देख लेता है, राजीव है क्या? सुरेश, सुरेश, उसने जैसे देखा। मनीष, मनीष। जेवियर, सर। मॉन्टी, सर। जफीर काजमी, यस सर। अब इसका नाम आया, इसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद, ये ऐसे से नहीं देख रहा, यस सर, यही आत्मा है। हम कई नाम ले रहे हैं। हमने बोला शरीर, आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका संस्कार, आपकी पढ़ाई लिखाई, आत्मा। हमने आत्मा शब्द से बाकी को हटा दिया। इट इज व्यावर्तक। आत्मा नाम नहीं है किसी चीज का। जो चीज नित्य होती है वो आ नहीं सकती है। नाम की प्रवृत्ति नहीं होगी, शब्द कैन नॉट गो देयर। आई होप ये बात समझ में आई होगी। कुछ कुछ नहीं आई हो तो थोड़ा सा आप फिर से रिवाइज करके आइएगा। अगला क्लास कितने बजे? 11:45, 10:45। अच्छा, बहुत टाइम है तब तो। थोड़ा आप घूमिएगा और पूरे क्लास को एक बार फिर से रिप्ले करिएगा बिना बहुत बात किए। और अगर हो सके तो थोड़ा आप नोट्स बना लीजिएगा, इसे भूल जाएगा। बोले मरने का तो समय नहीं, यहां काम ही क्या है। यहां तो ऐसा कुछ काम है नहीं आपके पास। यहां तो आप सन्यास है। गुरुदेव तो टेम्परेरी सन्यास बोलते थे। गुरुदेव जो है एक ऑकर रंग का गाउन देते थे। हाँ, हमने भी पहना उसको। हाँ, ये कमला हॉल हुआ करता था, तो वहां पे पहनाते थे। बोले इट हैज बीन गिवन टेम्परेरी सन्यास टू ऑल। आप जो है थोड़ा मनन करिएगा। ये नहीं कि आप बाहर चले गए कांगड़ा मनन करते करते, यहीं रहिएगा, आश्रम में रहिएगा। डॉक्टर ने बोला भाई किसी लेडी को रोज 2 किलोमीटर चला करो। वो घर ही नहीं लौटी, चलती गई, बॉर्डर क्रॉस हो गई। इसीलिए हम ब्रह्म शब्द देते हैं, ध्यान देना। बहुत सीरियसली आप पढ़िएगा। आत्मा अनात्मा को व्यावर्तन के लिए है। अब आप गेस करो, ब्रह्म किसके व्यावर्तन के लिए? परिच्छिन्नता के व्यावर्तन के लिए ब्रह्म शब्द है। There is no positive definition of आत्मा। हरिओम। ये है, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर ऐसा बोल दोगे तो फंस जाओगे। क्यों? वो फाइनाइट हो जाएगी, दृश्य हो जाएगा, साकार हो जाएगा, अनित्य हो जाएगा। ये है। बोले ये नहीं कि आत्मा निकल गई ऐसे, वो जीवात्मा होगी। इसलिए शब्द से नहीं, ब्रह्म मतलब देश काल वस्तु अपरिच्छिन्नत्वम नाम ब्रह्मत्वम, जिसमें सीमा ना हो। बहुत से नाम है, ब्रह्म है, आत्मा है, तत्व है। तत्व मतलब एसेंस। एसेंस ये देखिए, ये है। इसमें कौन सा तत्व है? बोलिए पृथ्वी है। सॉरी, ये कागज है। ये कौन से? ये पेड़, ये पल्प बनाया जाता है। यूकलिप्टिस एक पेड़ होता है। मान लो यूकलिप्टिस
इसका एसेंस है। यूकलिप्टिस पेड़ कहां से बना? वो पृथ्वी से आया। पृथ्वी कहां से आई? जल से आई। जल कहां से आया? गर्मी से आई। गर्मी कहां से आई? वायु से आई। वायु कहां से आया? आकाश से। आकाश कहां से आया? मन से। लो, मन कहां से आया? आत्मा से। मन आत्मा से आया कि आत्मा में दिखा, तो मतलब आत्मा के ऊपर मन, मन आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पेड़, कागज। आत्मा के पीछे क्या? उसके पीछे कुछ नहीं। सा काष्ठा सा परागति। इसका एसेंस क्या है? एसेंस मतलब जो किसी और पे आश्रित ना हो, उसको बोलते हैं एसेंस। आत्मा ही किसी पे आश्रित नहीं है। इसका एग्जिस्टेंस उस पे पल्प पे आश्रित है। पल्प का एग्जिस्टेंस पेड़ पे आश्रित है। पेड़ का एग्जिस्टेंस ऐसे चलते चलते मन पे, फिर मन पे, फिर आत्मा पे। आत्मा किसी पे नहीं। इस बात को दिखाने के लिए, उन सबको हटाने के लिए तत्व शब्द, तत्व शब्द है। तत्व, तत्व तो मतलब नेस, एब्स्ट्रैक्ट है, मीठापन है, तीखापन है। समझ रहे ना? मीठापन, तीखापन, कसैलापन। तो तत्व सब में जो है, इसको बताने के लिए तत्व शब्द है। आत्मा को दिखाने के लिए नहीं है कि ये देखो आत्मा निकल गई। इसी बात को भाष्यकार ने 2-3 पेज में बताया, जिसको कि हमने इस सब से बताया। आई होप ये बात आपको कुछ कुछ स्पष्ट हुई होगी। इसीलिए हमने सब कुछ नाम बोला, लेकिन आत्मा इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी नेम। ओके ओके ओके, बड़ी खुशी की बात है। दृष्टा, दृष्टा नाम केवल दृश्य के सापेक्ष में, दृश्य को हटाने के लिए दृष्टा नाम बोला गया। आत्मा सच में दृष्टा नहीं है। आत्मा का नाम दृष्टा नहीं है। इट इज नाम, नेम इज यूज्ड टू रिमूव समथिंग विच इज नॉट द सेल्फ। अब तो स्पष्ट हो गया। बोले नहीं हुआ, नहीं नहीं, आप चिंता मत, आगे बढ़िए। हमें हुआ ना, आप आगे बढ़ते रहिए। आपको हम एक पेज पे हम ले चलते हैं। ये पेज है 674। ये अगला मंत्र, चौथा मंत्र कौन से पेज पे? नाम व ऋग वेदो 77। तो 76 पे आई है। 76 पे आई है। तस्मात् सोहम, मिल गया। मंत्रविद कर्मविद एवस्मि, कर्म कार्यम च सर्वम विकारिति विकारज्ञ एवस्मि, न आत्मविद न आत्म प्रकृति स्वरूपज्ञ। ये यहां पे नारद जी बता रहे हैं, हमें मंत्र पता है, हम कर्म जानते हैं जहां पे करता है। हम विकारज्ञ ही हैं बस, न आत्मविद, आत्मा वगैरह नहीं है। और हमने सुना है आचार्यवान पुरुषो वेद, इसलिए आप बताइए। अच्छा, और हमने सुना है कि आप जैसे शोकम मनः तापम अकृतार्थ बुद्धिताम आत्मविद इत्यतः। देखो, आप देख लो, अंडरलाइन करो प्लीज, ये लास्ट पैराग्राफ, 3rd लाइन। शोकम मनः तापम अकृतार्थ बुद्धिताम। ये ताप और शोक उसी को होगा जिसमें कि अकृतार्थ बुद्धि है, जिसको सब नहीं पता है। सोहम अनात्मवित्वात्, चूंकि हम सारा अनात्मा को जानते हैं, आत्मा को नहीं जानते। भगवत शोचामी अकृतार्थ बुद्धिया संतप्य सर्वदा, हम हर समय परेशान रहते हैं। लो, बोले इतने तो हम नहीं रहते। अच्छा,
जिसके पास एक प्रोजेक्ट हो, काम हो, परेशान नहीं होगा। संबंध हो, बेटा बेटी, परेशान नहीं होगा। कुछ ना कुछ चिंता तो लगी रहेगी, पूरी पॉसिबिलिटी है चिंता की। आप हमको शोक से तार दीजिए। अभय पथ भगवंत तार्यतु आत्मज्ञानोरूपेण, ज्ञान रूपी नौका से आप संसार रूपी तार दीजिए। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतिष्यसि, आप पार करवा दीजिए हमको। वेरी गुड। तुमने जो कुछ भी जाना सब मिथ्या को जाना, मिथ्या को जाना, और मिथ्या को जान की मिथ्या की इच्छा करा, और फिर प्राप्त करने के लिए तुम अनंत सुख चाहे और तुम्हें नहीं मिला। क्यों? तुम्हें अहम में सीमा का अनुभव और हुआ। तुम पढ़ पढ़ के, लिख लिख के अपने अंदर तुमने और सीमा बना लिया कि आज हम ये वाले हैं, ये वाले हैं। अपने अंदर की लिमिटेशन को बढ़ा लिया। उसके साथ अटैचमेंट, मतलब उसकी लिमिटेशन भी हमारी लिमिटेशन भी, दोनों की सीमा हो गई। अपने आप को तुमने और बांध डाला। कहां से सुख मिलेगा? सुख मतलब आत्मा की अनंतता। सुख मतलब, इसीलिए सीताराम शांति राम के साथ ही आएंगे। हमें वस्तु की इस बोले इसमें शांति नहीं मिल रही, उससे उस शांति उसमें है ही नहीं। शांति तो अनंतता के साथ ही, उसी का नाम है। हत्वा राग द्वेषादि राक्षसान शांति समानीता सीता आत्मा राम विराजते। समय हो गया। हम आपसे अगली कक्षा में, अब जो है सनत कुमार ने उनका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने 15 तरह की उपासना बताया। उपासना आखिरी के 3-4 मंत्रों में फिर बताया, उन्होंने आत्मज्ञान दिया। किसने? सनत कुमार ने। अच्छा, हाँ। थोड़ा सा आप चिंतन करिएगा, विषय सूक्ष्म है, लेकिन आप पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि